सोचिए दोस्तों, जो चीज आपने देखी ही नहीं उसके बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या बता पाएंगे? यानी जो चीज आपने देखी ही नहीं, आप उसके बारे में कैसे बता सकते हैं कि वो किस रंग की है, उसका साइज क्या है? नहीं बता सकते। तो दोस्तों, इस कहानी में चार दोस्त, रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त, देवदत्त, ये चार दोस्त दोस्तों इसी कहानी के अंदर ऐसे फंसे कि इन्होंने एक ऊंट के बारे में बताया और बिना ऊंट को देखे। तो दोस्तों, इनकी ये चालाकी कहीं ना कहीं इन्हें भारी पड़ी और इनको ले गई राजा के सामने तक, जहां पर इनको शायद अब सजा सुनाई जा सकती है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी क्लास 8th के इंग्लिश के, जिसका लेसन का नाम है विजडम पेव्स द वे। देखिए, विजडम का मतलब होता है चालाक, चालाक, क्लेवर। जैसे आप चालाक है ना, बिल्कुल आप जैसे मम्मी की नहीं सुनते हैं, पापा की नहीं सुनते हैं, बिल्कुल चालाक हैं आप, उसी तरीके से चालाक व्यक्ति। चालाक यानी विजडम पेव्स का मतलब दोस्तों बनाना, तैयार करना। तो चालाक आदमी बनाता है, तैयार करता है द वे, मतलब रास्ता। जो चालाक आदमी होते हैं ना, जो क्लेवर आदमी होते हैं ना, जो बुद्धिमान आदमी होते हैं ना, तुम्हारी और मेरी तरह, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, कहानी कुछ शुरू हुई यूं कि चार दोस्त दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल चार दोस्त। वो चार दोस्त रामदत्त, शिवदत्त, हरदत्त और देवदत्त, चारों बिल्कुल पढ़े लिखे दोस्त हैं, थोड़े से बेचारे गरीब हैं, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, थोड़े से गरीब हैं। ये चारों के चारों दोस्तों ने एक प्रोग्राम बनाया। दोस्तों, ये कहते हैं कि यार खाली बैठे हुए गांव में बहुत दिन हो गए, तो एक काम करो, चलो कहीं नौकरी ढूंढने चलते हैं। दूसरा व्यक्ति बोला कि क्या नौकरी मिलेगी? तीसरा दोस्त बोलता है कि यार क्यों नहीं मिलेगी, अगर ढूंढेंगे, अरे शिद्दत अगर हमारे अंदर है तो हम तो खुदा को ढूंढ लें, तो नौकरी क्या चीज है। बोला चलो। अब चारों के चारों दोस्तों नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़े। एक बहुत बड़ा लंबा रास्ता दोस्तों, बहुत लंबा रास्ता, उसमें केवल रेती रेत रेती रेत रेती रेत चारों तरफ। और वो रास्ता एक बहुत खूबसूरत नगरी, एक बहुत खूबसूरत ब्यूटीफुल सिटी, शहर, जिसका नाम उज्जैन है। और उज्जैन का एक अपना राजा है, कि अपना किंग है, बहुत बड़े राजा है, नया नौजवान आपकी तरह राजा है बिल्कुल वो। तो चारों दोस्त जब उस रास्ते पर निकले, और दोस्तों रास्ते पर चलते 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 थक गए। अब आज की तरह बाइक या फिर गाड़ी तो नहीं होती है, बहुत समय पुरानी बात है जहां पर लोग पैदल पैदल जाया करते थे। तो रामदत्त, शिवदत्त, देवदत्त और हरदत्त, ये चारों रास्ते पर जाते रहे जाते रहे जाते रहे जाते रहे। और दोस्तों, उनमें से एक दोस्त को यानी रामदत्त को जो है पसीना आया, और रामदत्त ने बिल्कुल पसीना ऐसे निचोड़ दिया और शिवदत्त से कहने लगा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे मित्र, और कितना चलना पड़ेगा? तो शिवदत्त कहता है कि मेरे भाई ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा सा और। हरदत्त ने कहा कि यार हमें कितना समय हो गया घर से निकले हुए, कितना समय हो गया? देवदत्त कहता है कि यही कोई 1 हफ्ता। रामदत्त ने कहा 1 हफ्ता? 1 हफ्ता? शिवदत्त कहता है कि 1 हफ्ता नहीं, जा सकता 10 दिन मान लो, इससे ज्यादा तो हमें नहीं हुए। लेकिन शिवदत्त ये भी कहता है कि मेरे भाई, अगर कामयाबी लेनी है, कामयाबी पानी है, तो 10-12 दिन मत देखो, क्योंकि एक अच्छी कामयाबी समय लगने के बाद ही मिलती है। यानी 10 दिन तो कुछ भी नहीं है, लोग तो सालों खो देते हैं। तो शिवदत्त बोला कि यार शायद कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए कि कोई आए हमारे पास और हमसे कहे कि यार चलो राजा साहब ने बुलाया है, और हमें राजा साहब के सामने पेश कर दिया जाए और हमारी वहां नौकरी लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए यार प्रभु, कुछ चमत्कार हो जाए ऐसा। वो बोले कि यार चलो अभी आगे चलो। अब वो आगे चले रोड पे, उसको उसी मतलब सड़क पे जहां पर मिट्टी मिट्टी धूल धूल है। वो देख रहे हैं सामने बहुत बेहतरीन शहर, हल्का सा वहां से मतलब साउंड आ रहा है, मतलब वहां पर काम होने का, लोगों का, वहां लोग हैं, तो वहां से साउंड आ रहा है। शहर थोड़ा सा दूर है, उज्जैन शहर जो मैंने बताया अभी थोड़ा सा दूर है। तो बोले यार चलो थोड़ा सा दूर है, चलो
अब चलते 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 दोस्तों, वो चारों दोस्त क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि यार इस मिट्टी पर, यानी जो रेत है वहां पर, वहां से कोई जानवर गुजरा है। गुजरा मतलब निकल के गया है। बोले हाँ यार निकल के गया है। अब वो उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, ये जो पैरों के निशान है ना, इसके पीछे पीछे चलो, शायद ये शहर तक जाते हो, जल्दी पहुंचा दे हमें उज्जैन। अब चारों दोस्त उसके पैर के पीछे चलना शुरू कर दिया, और चलते 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 दोस्तों वो थक गए। वो थक गए गुरु बिल्कुल। उन्होंने बोला यार एक काम कर मेरे भाई, आज नहीं पहुंचेंगे, कल पहुंच जाएंगे उज्जैन नगरी, फिलहाल तो ये पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठ जाओ। चारों दोस्त थक कर पेड़ के नीचे बैठ गए। जब बैठ गए दोस्तों, तो चारों में से रामदत्त ने कहा कि एक बात सुन भाई शिवदत्त, कि जो रास्ते में मैंने ऑब्जर्व किया है ना, मतलब जो मैंने महसूस किया है ना, वो शायद तूने नहीं किया। शिवदत्त बोला क्या जो मैंने महसूस किया वो शायद तूने नहीं किया होगा। देवदत्त ने भी कहा, और जो है तुम्हारा जो देवदत्त है उनने भी, और जो दूसरा हरदत्त उसने भी। मतलब चारों का मानना यह था कि जो हमने ऑब्जर्व किया वो एक दूसरे में किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, हमने कुछ वहां पर महसूस किया। वो बैठे, इतने से पीछे से एक व्यापारी भागता भागता बिल्कुल पीछा रहा, अरे रुको, अरे सुनो मेरी बात सुनो, और आया और उनके पास आकर हाथ लगा। बोला अरे क्या आपने यहां से मेरे ऊंट को जाते हुए देखा? रामदत्त बोला ऊंट? बोला हाँ। कि क्या आपका ऊंट लंगड़ा है? वो व्यापारी बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऊंट लंगड़ा है। दूसरा दोस्त बोला कि क्या वो सीधी आंख से काड़ा भी है? व्यापारी बोला जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सही कह रहे हैं। तीसरा दोस्त बोला कि क्या उसकी पूंछ छोटी है? व्यापारी बोला जी बिल्कुल महाराज, बिल्कुल 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 पूंछ छोटी है। चौथा दोस्त बोला कि क्या उसकी तबीयत खराब है, उसके पेट वेट में दर्द है क्या? गुरु व्यापारी बोला महाराज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल उसकी तबीयत खराब है। मुझे तो लगता है कि आप कोई डॉक्टर या वैद्य वगैरह हैं जो मेरे ऊंट के बारे में इतना कुछ बता रहे हैं, तो भगवान प्लीज आप मेरा ऊंट बता दीजिए, ऊंट कहां है? चारों दोस्त बोले ऊंट हमें क्या पता, हमने क्या तुम्हारा ऊंट कोई देखा है? व्यापारी गुस्सा आ गया, बोले कैसी बात करते हो यार, जब आपने ऊंट देखा ही नहीं तो ऊंट के बारे में इतना बताया कैसे आपने? बोले नहीं हमें नहीं पता, हमने आपको ऊंट नहीं देखा। बोला इसका मतलब आपने ऊंट चुरा लिया है। व्यापारी बोला आप चारों ने मेरा ऊंट इसका मतलब चुरा लिया है, तो एक काम करो मैं अभी राजा के पास जाता हूं और आपकी कंप्लेन करता हूं। चारों बोले हाँ हाँ भाई जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, हमने चुराया नहीं, जब हमने चोरी नहीं की तो किस बात का डर? व्यापारी बोला एक काम कर भाई, तुम चारों मेरे साथ चलो, मैं राजा के घर गया, तुम भग गए तो पीछे। बोला जी चलो। राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा ने बोला जी क्या समस्या है? व्यापारी बोला राजा साहब ये चार दोस्त हैं, इन्होंने मेरा ऊंट चुरा लिया। ये क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कि जी खुद बताएंगे, ये खुद कह रहे हैं कि जी ऊंट कैसा था, इन्होंने बताया मेरे को सब कुछ ऊंट के बारे में। एक दोस्त को बुलाया, हाँ जी बताइए। राजा साहब ने बोला कि जी बताइए आपने ऊंट चुराया? कि राजा साहब बिल्कुल नहीं चुराया। कि फिर आपको कैसे पता? कि राजा साहब मैंने तो केवल ये कहा महाराज जी कि आपका ऊंट लंगड़ा है। कि आपको कैसे पता ऊंट लंगड़ा है? राजा ने कहा कि राजा साहब जब हमने जिस रास्ते पर आए तो उस रास्ते पर हमने मिट्टी के निशान देखे, और उस मिट्टी पर दोस्तों वो कहता है रामदत्त कि केवल 3 निशान थे, चौथा निशान था बट बहुत हल्का, नाक की बराबर। तो इसका मतलब हमने अंदाजा लगा लिया कि 3 पैर बिल्कुल साफ साफ हैं, तो इसका मतलब ऊंट लंगड़ा होगा। राजा बोला बढ़िया बात, तो सही करा एकदम। बोले तू साइड हो जा। दूसरे को बुलाया, बोले जी तुझे कैसे बता, तुझे कैसे बता कि ऊंट जो है वो काना है, एक आंख से राइट आई से वो काना है? बोले राजा साहब इसमें कौन सी बड़ी बात है कि जब ऊंट चला तो उसने राइट में आने वाले पेड़ या घास वो नहीं खाई,
लेफ्ट में वाली खाई सारी, भाई राइट में क्यों नहीं खाई? उसको दिखता नहीं होगा, काना होगा। राजा बोला तू भी ठीक कह रहा भाई, तू भी साइड हो जा। तीसरे को बुलाएगा, बोला हाँ भाई तुझे कैसे पता कि जो है ऊंट की पूंछ छोटी है? कि राजा साहब जब हम रास्ते में आ रहे थे ना, तो रास्ते में छोटे 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 खून की बूंदें पड़ी हुई थी, ब्लड की बूंदें पड़ी हुई थी, उसको मच्छर वगैरह खा रहे होंगे। अब जानवर का काम क्या होता है, वो अपनी पूंछ से मक्खियों को या फिर मच्छरों को भगाता है, वो भगा नहीं पा रहा होगा, इसीलिए तो मच्छरों काट के खून निकले, क्योंकि उसकी पूंछ छोटी होगी। राजा बोला तू भी ठीक है भाई, तू भी साइड हो। चौथे को बुलाया कि भाई तुझे कैसे बता भाई ये ऊंट के पेट में दर्द था? तो उन्होंने बोला कि जी वो जब ऊंट चल रहा था ना, तो पीछे जो पैर थे वो हल्के घिस घिस के चल रहा था, जैसे मतलब हल्के घिस घिस के चल रहा था, जैसे मान लो वो मजबूरी में चल रहा। तो मैंने आइडिया लगा, इसकी तबीयत खराब होगी, पेट वेट में दर्द होगा इसके। राजा बोला भाई तू भी बढ़िया क्या है, तो भाई तुम चारों सही हो, चारों दिमागदार हो, ये डाला ये व्यापारी जो है ना ये पागल है, इसको भगा ऐसे, ओए दोबारा किसी पे इल्जाम लगा दे, तो बता रहा हूं चल गया ऐसे, भगा दे इसको। और उन चारों दोस्तों को दोस्तों राजा ने अपने यहां पर पर्सनल अपने दरबार में नौकरी दी, और उनसे कहा गया कि अब हमारे राज्य के अंदर जो भी पेचीदा यानी बड़े कॉम्प्लिकेटेड यानी बड़े जो ऐसे केस आएंगे जिसके अंदर बहुत अकल की जरूरत चाहिए होगी, तो उनमें हम आपको लगाए करेंगे, यानी वो केस आप सॉल्व करा करेंगे, और आप चारों की नौकरी हमारे यहां पर पक्की। ओ भाई साहब चारों के जो दिल तो बड़े खुश हो गए, बिल्कुल आज मैं ऊपर आसमां नीचे, बिल्कुल दोस्तों खुश हो गए। और इसी तरीके से आपकी ये स्टोरी खत्म होती है। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।